हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS एकेडमी पर। मैं हूँ आपका दोस्त SP सुंडा और मैं पढ़ाता हूँ आपको केमिस्ट्री। कक्षा 12 की केमिस्ट्री में हम लोगों ने पहला और दूसरा पार्ट कर लिया है, यानी विलयन जिसे सॉल्यूशन कहते हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे विद्युत रसायन कहते हैं, हम कर चुके हैं। और बहुत बताते हुए खुशी भी हो रही है कि तीसरा जो अपना पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी, वो अपने अंतिम पड़ाव में। तो जो बच्चे आज ही इस वीडियो पर पहुंचे हैं उनसे निवेदन रहेगा कि आप पीछे जाइए और पीछे के वीडियोस देख के उनके नोट्स बना लीजिए, फिर यहां तक पहुंचिए। क्योंकि किसी भी पार्ट के बीच में स्टार्ट करना ठीक वैसा है जैसा किसी अच्छी मूवी के अपन इंटरवल के आसपास या इंटरवल के बाद मूवी देखना स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा जोर रहेगा। इसलिए जरूर आप तरीके से पढ़ाई कीजिए। मेहनत करना बड़ी बात नहीं है, तरीके से मेहनत करना बड़ी बात है। मेहनत से थोड़ी कम भी हो पर तरीके से हो, रूल से हो, सही दिशा में हो तो फायदा मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपन देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। देखिए जी, अभिक्रिया वेग की ताप पर यानी टेम्परेचर पर निर्भरता, यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो तापमान बदलने से किस प्रकार प्रभावित होता है। तो ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू साइंस अगर अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। मतलब ये कहा गया था, आर्यनिस्ट ने ये कहा था कि अणु है अभिकारक के, वो टक्कर मारते हैं और उनकी टक्कर मारने से प्रोडक्ट बनते हैं। अब सर टक्कर मारते हैं यानी वो गति करते रहते हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गति ज्यादा करेंगे, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। गति ज्यादा करेंगे तो टक्कर ज्यादा होगी, तो उत्पाद भी ज्यादा बनेगा, तो वेग भी ज्यादा होगा। तो अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। बोला ठीक है, मान लिया जी कि ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। पर कितना ताप बढ़ाए तो कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, वो बताओ। उसके लिए ये कहा गया कि यदि किसी अभिक्रिया के ताप में, अभिक्रिया के तापमान में 10 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि की जाए तो उसके वेग में, दो गुना, लगभग है ना, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 2 गुना वृद्धि हो जाती है। क्या बात है भाई जी। ये बात यह है कि अगर किसी रिएक्शन का टेम्परेचर आप 10 डिग्री टू इंक्रीज करते हो, 10 डिग्री बढ़ा देते हो, तो उसका जो वेग है, रेट ऑफ रिएक्शन है, वो जस्ट डबल हो जाएगा, लगभग 2 गुना हो जाएगा, 2 से 3 गुना हो जाएगा। इस चीज का पता चला प्रैक्टिकली बोल्ट्जमान वक्र से। आर्रेनियस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमान, ये नाम याद रखना, मैक्सवेल बोल्ट्जमान वक्र।
अब क्या है बोल्ट्जमान वक्र, ध्यान से देखना सर। ये ग्राफ बनाया गया अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या और गतिज ऊर्जा के मध्य, अणुओं की संख्या और गतिज ऊर्जा के मध्य। इस ग्राफ में आवाज आ रही है ना, इस ग्राफ में देखो ये ग्राफ मान लेते हैं, इसमें ये जो एनर्जी का लेवल है उसको कहा गया EA। देखो ये लाइन तो ऊर्जा की है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट किसका है, एक्टिवेशन एनर्जी का, सक्रियण ऊर्जा का। सक्रियण ऊर्जा क्या है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है पिछले वीडियो में कि किसी विकारक को चाहिए वाली वो न्यूनतम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जिसे पाकर वो मध्यवर्ती में बदल जाता है। तो जाहिर सी बात है पहले मध्यवर्ती बनेगा तभी तो उत्पाद बनेगा। इसका मतलब सक्रियण ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा जिनकी है वो सब प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ये इतने अणु, ये अणुओं की संख्या है, इतने अणु ऐसे हैं किस तापमान पर, T तापमान पर। ये ग्राफ अपने को टेम्परेचर लिया है T मान लेते हैं, उस पे है ये ग्राफ कि जब अभिक्रिया का टेम्परेचर T है तो जो अणुओं की संख्या इतनी है ये वाली, उनकी ऊर्जा गतिज ऊर्जा से ज्यादा है, यानी ये प्रोडक्ट में बदलेंगे। इधर वाले ये नहीं बदलेंगे सर, क्योंकि इनकी एनर्जी एक्टिवेशन से कम है। प्रोडक्ट में बदलना है तो एनर्जी एक्टिवेशन से ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा सिर्फ इतनों की है, तो ये प्रोडक्ट में बदलेंगे। बोला ठीक है। तो फिर जब हमने टेम्परेचर को T के साथ में 10 डिग्री बढ़ा दिया, तब इस तरह वो जो ग्राफ था वो फ्लैट हो गया, इसे फ्लैट हो गया। बोला क्या मतलब, कि मतलब ये अब इतने अणु और जुड़ गए जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी, और जब ठीक ठाक अध्ययन किया, ऑब्जर्वेशन किया, देखा, समझा, तो पता चला कि देखो T टेम्परेचर पर इतने अणु प्रोडक्ट में बदल रहे थे, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी थी। जैसे 10 डिग्री बढ़ाया इतने और आ गए, तो ध्यान दिया कि यार ये तो लगभग 2 गुना है। पहले इतने अणु भाग ले रहे थे, अब इतने और जुड़ गए यानी इतने भाग ले रहे हैं, तो इसका तो ये डबल हो गया ना। यही नियम है कि जब किसी विक्रिया के तापमान में 10 डिग्री का इंक्रीमेंट करते हैं, इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो विक्रिया का जो वेग है वो लगभग 2 गुना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो बोल्ट्जमान वक्र से ये पता चल गया सर। देखो सर थोड़ा नोट्स में देख लेते हैं अपन ने क्या पढ़ा। कि अभिक्रिया की ताप पर क्या निर्भरता है, पता चला मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण वक्र के द्वारा इनका अध्ययन था। ये देखिए कि यदि ताप बढ़ाएंगे तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग में वृद्धि होगी, क्योंकि अभिकारक के अणुओं की क्या बढ़ जाती है जी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। तो टक्कर बढ़ेगी, टक्कर बढ़ेगी तो प्रोडक्ट बढ़ेंगे। अब है ताप गुणांक। बोला ताप गुणांक क्या है, कि जब किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री बढ़ाया जाएगा तो अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाएगा, लगभग 2-3 गुना बढ़ जाएगा। देखो ताप गुणांक अक्ष द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। T टेम्परेचर पर जो K का मान है उसमें 10 जोड़ दिया, और T टेम्परेचर पर जो K का मान है उनका जो अनुपात निकाला तब वो आया 2 से 3। K क्या होता है, वेग नियतांक, यानी एक तरह से वेग को ही रिप्रेजेंट करता है। K का मान बढ़ने का मतलब है वेग बढ़ना। तो ये कह रहा है कि एक तो ये वो K है जब T टेम्परेचर था, और ये वो K है जब टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया, और दोनों का जब रेशियो निकाला, अनुपात निकाला, तो लगभग 2 से 3 गुना आ गया। और यही तो बताया गया था। ताप बढ़ाने पर वेग में परिवर्तन अक्ष की पावर ΔT/10, ठीक है, छोड़ो इसको, अक्ष तो होता है ताप गुणांक
और डेल्टी होता है ताप परिवर्तन। ताप में वृद्धि से वेग में वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक है संघट्ट की आवृत्ति, कितनी जल्दी जल्दी संघट्ट होती है, और प्रभावी संघट्टों की संख्या में वृद्धि। प्रभावी संघट्ट क्या होते हैं? संघट्ट मानी टक्कर, प्रभावी का मतलब है वैलिड टक्कर। हर टक्कर प्रोडक्ट नहीं बनेगी। अगर अभिकारक किसी भी एंगल से आपस में जुड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, तो रिजल्ट नहीं आएगा, यानी उत्पाद नहीं बनेगा। प्रभावी टक्कर से बनेगा। जैसे एक बार इमेजिन करते हैं, सुनो, मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, जैसे ये पेन है मेरे पास, ये दो अभिकारक है, इनसे मुझे प्रोडक्ट बनाना है। ये गिर जाएगा भाई यहां से। देखो, दो अभिकारक अपने पास, इनकी हर टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस टक्कर से कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, इससे भी कोई नहीं बनेगा। पर अगर ये एकदम परफेक्ट अभिविन्यास में टक्कर हो तो प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी हर टक्कर का रिजल्ट प्रोडक्ट नहीं होगा। प्रभावी टक्कर उसको बोलते हैं। आगे देखिए जी, थोड़ा ये पीछे जो समझाया ना, वो आ रहे हैं, लाइन को हटा देते हैं, फिर पढ़ेंगे आराम से। ठीक है जी। देखो, तू कहाँ रह गई वे फिर से? देखो, यह मैक्सवेल बोल्ट्जमान वितरण वक्र, जिसे अपन ने अभी भी पढ़ा था कि बोल्ट्जमान मैक्सवेल ने सांख्यिकी के प्रयोग करे और अणुओं की गतिज ऊर्जा और अणुओं के अंश यानी संख्या के मध्य ग्राफ बनाया। देखो जी, वाई अक्ष पे है अणुओं के अंश यानी अणुओं की संख्या, अक्ष पे है एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ये एक्टिवेशन एनर्जी EA, ये जो लेवल है वो पहले जब T टेम्परेचर था, जब तापमान T था, तो ग्राफ सर ये आया, ये ग्राफ आया। और जैसे ही टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दिया तो यही ग्राफ फ्लैट हो गए, इस तरह आ गया। इससे ये पता चला कि सर पहले तो केवल इतने अभिकारक के अणु भाग ले रहे थे क्या बनाने में? प्रोडक्ट बनाने में। हाँ जी, इतने भाग ले रहे थे। और जैसे ही तापमान को 10 डिग्री से बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया? 10 डिग्री, तो सर देखा कि अणुओं की संख्या तो भाई साहब बढ़ गई। और बढ़ी जो बढ़ी, क्या बढ़ी? ये देखो, जस्ट डबल हो गई, जस्ट डबल हो गई, 2 से 3 गुना। ये देखो, T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस तापमान अणुओं की अतिरिक्त अंश जिसकी ऊर्जा EA से अधिक है, वो ये है। T तापमान पर ये है। अब इसमें एक नाम दे रखा है शीर्ष पे अति संभाव्य ऊर्जा, यानी ये जो अभिक्रिया है उसमें वो कौन से अणु है जिनकी एनर्जी, जिनकी संख्या ज्यादा है? बोला देखो साहब, ये इतने अणु है, वो इस एनर्जी वाले जो अणु है ना, वो सबसे ज्यादा है, तो उनको नाम दिया गया अति संभाव्य ऊर्जा। यह टेम्परेचर की निर्भरता है सर। जी, आगे पढ़ते हैं जी थोड़ा। सर वक्र का शीर्ष अभी पढ़ गए हैं अपन। अति संभाव्य गतिज ऊर्जा को यानी अणुओं के सर्वाधिक अंश की ऊर्जा के संगत होता है। यदि ताप में वृद्धि की जाती है तो वक्र का शीर्ष अधिक ऊर्जा की तरफ राइट साइड की ओर विस्थापित हो जाएगा और वक्र दाहिनी ओर फैल जाता है। दाहिनी ओर फैलेगा वो टॉप, तभी तो संख्या बढ़ी सर। ये जो टॉप था पहले यहां था, ये यहां से तो नहीं, आगे की तरफ देखो, इधर फ्लैट हुआ तो ये संख्या बढ़ गई ना, तो ये कह रहा है दाहिनी ओर फैल जाता है। वक्र से स्पष्ट है कि अणुओं का अंश जिसकी ऊर्जा EA से अधिक है
T+10 डिग्री तापमान पर लगभग T पर मान से दुगुना है, तो वेग दुगुना प्राप्त होता है। यह है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अब अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। क्या पढ़ेंगे जी? क्या पढ़ेंगे जी? अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का, कैटलिस्ट का इफेक्ट यानी प्रभाव। कैटलिस्ट उत्प्रेरक पर क्या प्रभाव डालता है? एक ही बात को दो बार बोल दी बात। हाँ, उत्प्रेरक या जो कैटलिस्ट है वह अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव डालता है, ये पढ़ेंगे जी। देखो पहले समझते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है, ये कैटलिस्ट क्या होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ जो स्वयं अभिक्रिया में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेते, जबकि अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। यानी जो खुद तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे पर अभिक्रिया के वेग को बदल देंगे, खुद भाग नहीं लेंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है सर? है सर, जैसे आपके टीचर या आपके माता पिता या कोई गार्जियन आपको मोटिवेट करते हैं कि बच्चा पढ़ लो, आपकी बोर्ड की क्लास, आपको समझा रहे हैं, जो भी तरीका उनको पता है वो अपना रहे हैं, वो मोटिवेट तो कर रहे हैं आपको। परीक्षा देने वो नहीं जाएंगे, परीक्षा आपको ही देनी है। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा पर उनके मोटिवेशन से आएगा। खुद ने परीक्षा नहीं दी है, परीक्षा देने वाले आप हो, वो आपके मोटिवेटर है, तो मोटिवेटर उत्प्रेरक हो गया। एक अलग एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो 5 मंजिला बिल्डिंग है, सीढ़ियों से आपको ऊपर जाना है। नॉर्मली आपको लगते हैं 15 मिनट। ये 5 मंजिला बिल्डिंग है, आपको यहां से यहां तक जाने में नॉर्मली टाइम लगते हैं 15 मिनट सीढ़ियों के द्वारा। आप उन्हीं सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जा रहे थे, रोज की तरह 15 मिनट में पहुंचने वाले थे, तभी सामने की दिशा से एक कुत्ता आ गया जी, बड़ा भयंकर कुत्ता आ गया, सीढ़ियों में बैठा है, सामने है आपके, टच नहीं किया उसने, ना आपको खाया या काटा, बस वो सामने है, उठ ही नहीं रहा है। अब आप 15 मिनट में पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। क्या कुत्ते ने धक्का डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर धक्का मारा आपको कि नहीं जाने दूंगा? काटा भी नहीं उसने, तो टच भी नहीं किया, अभिक्रिया में भाग ही नहीं लिया, पर वेग को तो कम कर दिया। अब इसके ऑपोजिट अगर वही कुत्ता है, वो तो वही कुत्ता आपको, आप जैसे ही दूसरी मंजिल पे चढ़े, तीसरे की तरफ बढ़ रहे थे, तभी कुत्ता आप पीछे पड़ गया सर। दूसरे माले से तुम अपनी स्पीड से जा रहे थे 15 मिनट वाली से, पीछे से कुत्ता पीछे पड़ गया। 15 मिनट नहीं लगेगी बाबू, अब तो भैया 10 मिनट 5 मिनट जितनी कम लग सकती है कम लगेगी, स्पीड बढ़ा दी। क्या कुत्ते ने अपने ऊपर बिठा के आपको ऊपर छोड़ा है तो जल्दी पहुंच गए? अभिक्रिया में भाग नहीं लिया उसने, बिना भाग लिए अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया।
वो क्या है इस समय उत्प्रेरक, मोटिवेटर है वो। तो कुल मिला के बात यही है कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते, प्रत्यक्ष तौर पर भाग नहीं लेते, पर अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब उत्प्रेरक का अभिक्रिया वेग पर प्रभाव क्या पड़ता है और क्यों पड़ता है वो समझते हैं। देखो जी, वही मैं यहां लिख देता हूं ऊर्जा, और यह लिख देता हूं अभिक्रिया निर्देशांक। अब मैं कह रहा हूं कि बिना उत्प्रेरक के किसी अभिकारक को बदलना है उत्पाद में, यह मैं लिख देता हूं उत्पाद। यहां मैं लिख देता हूं अभिकारक। ये क्या होता है जी, मध्यवर्ती। और ये एनर्जी क्या कहलाती है जी, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। कि अभिकारक को दी गई वो ऊर्जा जिसे वो मध्यवर्ती में कन्वर्ट हो जाए, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब सर अगर आपने इसमें उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया तो उत्प्रेरक क्या करता है, अभिकारक को उत्पाद में तो बदलता है, पर वो उसको वैकल्पिक पथ प्रदान कर देता है। वैकल्पिक पथ यानी शॉर्टकट दे देता है, दूसरा रास्ता बता देता है कि भैया तू वहां जाके मत आ, आना तो तुझे यही है, तो देख इस रास्ते आ जा। इस रास्ते का मतलब हो गया अब एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई सर। अब इतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए मध्यवर्ती के लिए, पहले इतनी चाहिए थी। इसका मतलब यह है कि जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं। उतनी नहीं चाहिए होती, बिना उत्प्रेरक के चाहिए होती है, उतनी नहीं चाहिए होती उत्प्रेरक के साथ। इतनी से काम बन जाएगा मध्यवर्ती का, सक्रियण ऊर्जा को घटा देते हैं। तथा एक वैकल्पिक पथ प्रदान करते हैं जिससे कि अभिक्रिया जल्दी हो सके। चलो देखिए समझते हैं। हाँ जी, सर देखो 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 बच्चों, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, नोट्स लाए हैं। देखो, अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक क्या है जी, उत्प्रेरक का रंग बदलते हैं जी, रंग बदल दे, रंग बरस भीग। देखो, कैटलिस्ट क्या है कि ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए एक वैकल्पिक पथ, विकल्प के रूप में नया रास्ता प्रदान करते हैं और सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देते हैं। पहले देखो, अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए ये रास्ता तय करना पड़ रहा था, इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी। EA1 लिख देता हूं इसको। जैसे ही उत्प्रेरक इस्तेमाल किया तो साहब अभिकारक को नया रास्ता मिला, बदल तो वो फिर भी उत्पाद में गया। अब की बार उसकी एक्टिवेशन एनर्जी EA2 जिसे अपन बोल रहे हैं, उसका मान घट गया, तो सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर दिया, एक नया रास्ता प्रदान कर दिया। पहले ये रास्ता था, अब ये रास्ता। तो ये ग्राफ पे देख लेना, इजी है सर। नीचे क्या लिखा है कि EA1 क्या है, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, ये उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में, और EA2 क्या है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये लो,
अब ये कह रहा है EA1 हमेशा ज्यादा होगी क्योंकि EA2 तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, तो वो तो उसका मान घटा देता है, तो अभिक्रिया जल्दी से हो जाएगी। जी ठीक है जी। तो चलो प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे उम्मीद करता हूं, क्योंकि अभी एक जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट कर लेंगे, वो थोड़ा बीच में रह जाएगा। आप आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस डेली जुड़े रहिए। निवेदन इतना सा करूंगा, अभी तक मेरे निवेदन को सुना नहीं जा रहा है भाई। निवेदन इतना सा करूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। उत्प्रेरक का काम कीजिए यार आप भी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अच्छाई का कमेंट कर दीजिए, कोई कमी लगे तो बिल्कुल राय दीजिए, सहर्ष स्वीकार है। कोई सुझाव हो कि सर आप इस तरह से कुछ चीजें और ऐड कीजिए तो भी हम तैयार हैं। पर ये BCS एकेडमी की अपनी जो फैमिली है वो टॉप पर तभी जा पाएगी जब आप लोगों का सहयोग होगा, और मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप लोगों का साथ, प्यार, आशीर्वाद, मार्गदर्शन मिलता रहेगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।